नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का डॉक्टर फ़हीम के चैनल डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट यूट्यूब चैनल फेसबुक पर आपको खुशामदीद। एक दफ़ा फिर देखने का, सुनने का, समझने का, साथ देने का, रूहानी, बातनी और फिज़िकली जिस्मानी साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया और इस जहाद में हिस्सा लेने का शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम साहब, जो कि मलीर के रिहायशी हैं और ये हमारे पास पहली मर्तबा आए थे 15 मई 15 मई 2023। और ये जब आए थे उस टाइम ये एमरेल 4 mg ले रहे थे। मैं आपको इनकी फाइल भी दिखा दूं। याद रहे कि एमरेल 4 mg वो दवा है जिसके अंदर गिलिमिप्राइड 4 mg कहलाता है केमिकल एक, और ये वो आखिरी केमिकल है कि जिसके बाद एलोपैथिक अद्वियात में कोई तरीका नहीं कि ओरल मेडिसिन पे पेशेंट रहे। इसमें इनका नंबर भी मौजूद है, जो इनकी ज़बानी भी हम सुनेंगे। इनका नाम भी मौजूद है, इनको जो अद्वियात दी पूरी डिटेल मौजूद है। आज हमने इनकी पेपर के ऊपर ये लिख दिया है कि इनकी शुगर ख़त्म हो गई है, और लास्ट वीक हमने शुगर की अद्वियात बंद कर दी थी। आज सपोर्टिंग अद्वियात भी इनकी बंद कर दी। अब इसके अंदर ये भी देखा जा सकता है कि ये एमरल 4 ले रहे थे और इनकी फास्टिंग रैंडम कितनी आई लाइफ में ज़्यादा। 9 साल से डायबिटिक पेशेंट थे और रात को भी एक दफ़ा उठते थे पेशाब के लिए, और साथ साथ डायमोक्रोन भी इन्होंने लिए रात में। इजी डे भी ये लेते थे ब्लड प्रेशर के लिए। और ये इनकी पूरी एक हिस्ट्री आ रही है। और ये मेरे पास जब भी तशरीफ़ लाएँ, तकरीबन आज चौथी दफ़ा ये 4 टाइम आज आए हैं, और 2 दफ़ा जब ये आ चुके थे तो 2 हफ्ते में इनका शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो गया था। तीसरी दफ़ा जब ये आए तो हमने इनकी अद्वियात बंद कर दी थी। ये जीएस कैप्सूल पे क्रॉस का निशान आप देख रहे होंगे। और आज इनकी हमने तमाम अद्वियात बंद कर दी है। मोबाइल नंबर, डेट, इलाके का नाम, हमारा एक पेशेंट आईडी नंबर होता है, वो भी इनका 523 है। तो कासिम साहब, और हम इनकी फास्टिंग का जो हम एक पेपर देते हैं पेशेंट को, जिसके अंदर पेशेंट की पूरी डिटेल होती है कि इसमें दवा खाने का तरीका और क्या क्या दवाएं दी, वो लिखी होती है। पेशेंट की आईडी होती है, नाम होता है। उसके अंदर अगर हम देखें तो ये इनकी रीडिंग है फास्टिंग की, जो आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं कि इन्होंने जब 15 मई को दवा स्टार्ट की 137 से शुरू होके अल्हम्दुलिल्लाह कि इनकी शुगर 92 तक भी गई है, 96, 90, 92। आप ये सारी रीडिंग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खुदा नबी करीम वसल्लम की मेहरबानी है। डॉक्टर फ़हीम का इसमें कोई कमाल नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जब पेशेंट आते हैं और ये कहते हैं कि आप गारंटी दें, मैं कहता हूँ जहाँ दुनिया को अल्लाह ताला शिफा दे रहे हैं, आपको भी अल्लाह जी शिफा देंगे। गारंटी का वर्ड कहना हराम है, कतई तौर पे मुनासिब नहीं है। अगर आप ज़रा सा भी ये सोच लें कि डॉक्टर फ़हीम की दवा ने या डॉक्टर फ़हीम ने आपको शिफा दी है, तो ये हराम, ये शिर्क के ज़मरे में आ जाएगा। तो खुदारा शिर्क से बचें और कभी किसी डॉक्टर से गारंटी नहीं मांगे। शिफा देना, बीमारी देना अल्लाह ताला की एक चादर है, एक मैंडेट है, तो उसको आप देखें। तो अब मैं गुफ्तगू में इनसे बात करूंगा, कासिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि थोड़ा तेज वबरकातुहू। आवाज़ में बात करेंगे कासिम भाई, और ये बताएंगे कि वाकई आप 15 तारीख को तशरीफ़ लाए थे। जी बिल्कुल, मैं 15 मई को तशरीफ़ लाया था डॉक्टर साहब के पास। पहले उससे पहले कि मैं थोड़ी डिटेल बता दूं, मैं एमरिल ले रहा था, फिर एमरिल 4 पे गया हूं, उसके बाद फिर डायमेक्रोन शुरू की, फिर सीटा स्टार्ट की साथ में दोपहर में, फिर ग्लूकोफेज दोपहर में ली, और रात में 2 टैबलेट शुगर की, दिन में दोपहर में 2 टैबलेट शुगर की, और मॉर्निंग में। उसके बाद मैं डॉक्टर असगर के पास गया हूँ लियाकत हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे इंसुलिन एडवाइस की थी, क्योंकि ये रमज़ान से पहले का वाक़या है, तो रमज़ान में मैंने कहा इंसुलिन में इस्तेमाल नहीं कर रहा, और 1 महीना मज़ीद देखता हूँ, अगर मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है तो। इस दौरान मैं सर्च कर रहा था कि हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करूँ मैं शुगर के हवाले से। तो डॉक्टर फ़हीम साहब के यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, दिल मुतमईन हुआ, तो इनके पास मैं आया हूँ रमज़ान के बाद 15 मई को, क्योंकि उससे पहले ये गए हुए थे, आउट ऑफ कराची थे, आउट ऑफ बल्कि कंट्री थे ये, तो इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। मैंने कहा जब ये होंगे तो बनफ्स नफीस मुलाकात करके इनसे फिर मेडिसिन में स्टार्ट करूँगा।
तो जब ये सऊदीया से दुबई से टूर करके पहुँचे तो फिर मेरे इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी। ठीक है, फिर मैंने मेडिसिन स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डे मुझे रिज़ल्ट मिला है। 92 पे सेकंड डे मेरी शुगर आ गई थी, 80 भी गई है फास्टिंग में, रैंडम में 120 140 तक गई है मेरी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्ते मैंने मेडिसिन ली है। 3 हफ्ते के बाद जो है थर्ड वीक में डॉक्टर साहब ने सिर्फ जीएस बंद करके सपोर्टिंग टैब दी थी मुझे मेडिसिन, और उसके बाद इस वीक में जब आज मैं आया हूँ तो डॉक्टर साहब ने मुकम्मल बंद कर दी है मेडिसिन। लिहाजा मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगा कि बजाय एलोपैथिक यूज़ करने के या इंसुलिन लेने से बेहतर है कि ताकि आप हर्बल की तरफ आ जाए। हर्बल में एक बेनिफिट तो ये है कि आपके ऑर्गन्स दूसरे जो हैं वो सेफ रहते हैं, जबकि एलोपैथिक के अंदर दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होते रहते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, और हमें महसूस नहीं होता। एक स्टेज आती है कि हमारी किडनीज भी फेल हो रही होती है, हमें हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो चुका होता है, कैमरे की तरफ देखें और बात करें। हमें हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बीपी जो है वो हमारा शूट होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एलोपैथिक की साइड इफ़ेक्ट है मेडिसिन की। जबकि डॉक्टर साहब से हर्बल यूज़ किए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अफाका हुआ है। मेरे बॉडीज़ के अंदर जो पेन होता था सुबह उठते हुए, इस वीक से मुझे पेन नहीं है। इस वीक मुझे बिल्कुल रिलैक्स महसूस करता हूँ मैं जब सुबह उठता हूँ तो लिहाजा आप लोग सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी हर्बल की तरफ रुजू करें। थैंक यू। अच्छा कासिम भाई, असल में वीडियो बनाने का मकसद ये कतई नहीं था, ना हमारी ऐसी कोई बात हुई थी कि आप मेरी तरफ पेशेंट को रिकमेंड करेंगे। असल में आपको पता है कासिम भाई, आपने भी दुनिया गुजारी है और देखने वाले नाजरीन भी जानते हैं, पैसे कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुबई क्लिनिक का मामला ऑन हो चुका है। इस वक्त मदीने शरीफ में अल्लाह ताला ने क्लिनिक का मामला किया, जो मैंने समझता हूँ कि हर मुसलमान का ख्वाब होता है कि अगर वो मदीने शरीफ में पैदा नहीं हो सका तो वहीं हलाल रोज़ी भी कमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाज़िरी भी दे और एक हलाल रिज़्क कमाए। उसके बावजूद जब मैं अभी पाकिस्तान आया हूँ पिछले 15 दिन पहले और मुझे फर्स्ट को दोबारा जाना था, तो आप लोगों की मोहब्बत और यहाँ पाकिस्तानियों की ज़रूरियात चीज़ों ने मुझे रोक लिया और बांध दिया है। और इस वक्त मेरे मदीने के पेशेंट, सऊदीया के पेशेंट, जद्दा मक्का के पेशेंट परेशान हो रहे हैं, दुबई के पेशेंट परेशान हो रहे हैं। जो भी दिल पे गिरा गुजर रही है वो बात भी, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है कि वतन की मोहब्बत ईमान की निशानी है। और एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने करम फरमाया कि मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, तो किस तरह से करूँ? तो आका जी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो सफ़ेद बाल वाले या बुज़ुर्ग हैं, यानी हम आज के दौर की हम बात करें, ये मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि 40 प्लस जो लोग हैं उनकी आप खिदमत करें। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर देखने में आया है कि 40 प्लस हर चौथा बंदा शुगर का शिकार है। आज से 1 हफ्ते पहले ये डिक्लेयर हो चुका है कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ गया है शुगर की बीमारियों के मरीज़ों में, कि पाकिस्तान शुगर के अमराज रखने वाली पॉपुलेशन में नंबर 1 आ गया है, कि हमारी अवाम में पूरी दुनिया में, यानी अगर परसेंटेज निकाली जाए तो सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ हैं पूरी दुनिया के मुकाबले में। इसलिए दिल गवारा नहीं कर पाता कि यहाँ के लोगों को छोड़ के धर्म, दिनार, डॉलर या रियाल के चक्कर में भागा जाए, मगर वहाँ पे भी एक नेकी की नीयत है। तो पैसे कमाना कोई मसला नहीं है, मगर कासिम भाई आपसे बात करने का मकसद इस वीडियो, क्योंकि हर मरीज़ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाता, हर बंदा कैमरा फेस भी नहीं कर पाता, फिर किसी की फैमिलीज़ के इशू होते हैं, फिर हमारे पास सेलिब्रिटीज़ आती हैं, आस्कर विन के लोग होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, वो फिर नई वीडियोस बनवाते हैं। कुछ लोग होते हैं 100 में से इक्का दुक्का जो वीडियो बनवा लेते हैं। इन वीडियो का मकसद कि डॉक्टर फ़हीम तो शायद क्या यकीनन हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, हर चीज़ फ़ानी है। अपने खालिक हकीकी से मिलना है, तो इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे तो हम कुछ कुछ होगा हमारे पास। वैसे अमाल तो नहीं हमारे पास शायद हों, मगर कम से कम ऐसा होगा कि मैं जाके दिखा सकूँ, मैं जाके बता सकूँ कि ए परवरदिगार, मैंने कुछ तो किया है तेरी बंदों के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। तो वीडियो बनाने का मकसद कि जो एक जहाद है, जो एक मिसपरसेप्शन है कि कोई भी मर्ज़ शुगर का ख़त्म नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। जबकि नबी करीम, नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
कि हर मर्ज़ का इलाज बीमारी से पहले अल्लाह ताला ने उतारा है। तो मैंने उस हदीस शरीफ को पकड़ा हुआ है। तो उसके तहत ही हम इलाज करते हैं, 3 से 4 महीने का मरीज़ों को टाइम देते हैं। 2 हफ्ते में आपकी शुगर का मामला ख़त्म हुआ। तीसरे हफ्ते हमने सपोर्टिंग मेडिसिन का मामला, मैं चाहता 3-4 महीने आपको रगड़ सकता था, ज़बरदस्ती अद्वियात दे सकते थे हम आपको। तो मगर हमारे पास डराने की, झूठ बोलने की कोई सहूलत मैसर नहीं है। तो ये आपकी मेहरबानी है कि आपने वीडियो बनाई। बस आखिरी कुछ कमेंट्स कीजिएगा और ये भी एक हल्फ़िया बताइएगा कि जो कहा है आपने सच कहा है, कोई झूठ नहीं, कोई दबाव नहीं। और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे याद नहीं थी कि आपके फर्स्ट टाइम आपने यकीनन बताया होगा इंसुलिन और ये चीज़ें। और अभी आपसे दौरान गुफ्तगू एक बात हुई कि आज आपकी फास्टिंग रैंडम 211 आई है, जिसमें आपने जो है ना वो भरपूर किस्म के फालसे के शरबत 2 दफ़ा लिए कल रात को, और फास्टिंग भी आपकी 150 आई है, 155। और आपने जो है ना वो कल 3 दफ़ा चाय मीठी पी ली, जबकि हम ये कहते हैं कि इलाज मुकम्मल होने के बाद भी 3 महीने आपने गंदम, चीनी, चावल का परहेज़ करना है। फिर आपने कोई एक आध आइसक्रीम आपने और खा ली। तो ये अल्फ़िया बताइए कि क्या ये तमाम बातें सच हैं और उसके बावजूद ये शुगर आई? मगर मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ कि खुदारा अगले कोई 90 दिन तक परहेज़ और सख्त कर लें, क्योंकि परहेज़ क्यों? हदीस शरीफ के मफ़हूम में परहेज़ दवाओं की माँ है। जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो आपको डॉक्टर कहता है कि आपने इतने दिन रेस्ट करना है ताकि उस पे ज़ोर ना हो और वो जुड़ जाए। इसी तरह आपका लबलबा कमज़ोर हो गया है, वो टूट गया है, वो टूट के बिखर गया है, काई जम गई है। हमने उस पे कार्बोहाइड्रेट का ज़ोर नहीं देना, लोड नहीं देना, उस पे वज़न नहीं डालना। तो वो जितना हम कर लेंगे, इतना इस मर्ज़ से जान छुट जाएगी। कासिम भाई, बाख़ुदा मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है कि आप चंद महीने बाद दोबारा आएँ, आके कहें डॉक्टर साहब शुगर हो गई। क्योंकि देखिए शुगर का चांस तो सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, और आपको ज़्यादा है क्योंकि आपका लबलबा कमज़ोरी से अभी उठा है। और अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इंसुलिन बनाना शुरू कर दी है आपके पैनक्रियाज़ ने, आपके लबलबे ने, जो हमारा एक तरीक़ेकार है। हम ऊपर से आपको इंसुलिन नहीं देते, जबकि अंग्रेज़ी अद्वियात आपको ओरल इंसुलिन देती है, जिसकी वजह से लबलबा और पैनक्रियाज़ काम करना छोड़ देता है। तो काइंडली इन चीज़ों को थोड़ा-सा देखिएगा, परहेज़ को कीजिएगा। और अब ज़रा एक अल्फ़िया बयान देके अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और किस प्रोफ़ेशन से आप वाबस्ता हैं, वो भी बताएँगे, कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्वालिफ़िकेशन भी बताएँगे, क्योंकि मुझे पढ़े-लिखे आप मालूम देते हैं, तो ऐसे मरीज़ हमारे लिए बड़े कीमती होते हैं। क्योंकि पढ़े-लिखे कुछ मरीज़ हमारे ऐसे होते हैं, वो एलोपैथिक पे इतना यकीन रखते हैं कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं अंग्रेज़ी 4 दवाएँ याद करके। तो मुख्तसर से अपना नाम, अपना प्रोफ़ेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, और उसके साथ-साथ जो कल आपने भरपूर बदपरहेज़ी की, जिस पे मैंने थोड़ी-सी नाराज़गी भी आपसे की, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि मरीज़ जो है ना वो तबीब के लिए बच्चों की तरह होता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। तो वो थोड़ा-सा डाँटना हमारा हक होता है। तो ये अब थोड़ा-सा इसको कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कैमरे की तरफ देखना, आवाज़ जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कल मेरे साथ इत्तेफाक ये हुआ कि डॉक्टर साहब ने तो मुझे लास्ट वीक बता दिया था कि आपकी शुगर जो है वो अब ख़त्म हो गई है। तो आज मेरा डे था डॉक्टर साहब से विज़िट के हवाले से, तो रात को जो है मैंने बदपरहेज़ी की, काफ़ी ज़्यादा कर ली। रात को पहले तो खाना मैंने थोड़ा लेट खाया, 2 बजे, पहले मगरिब में खाया, उसके बाद रात को 2 बजे खाना खाया। 2 बजे खाना खाने के बाद जूस मैंने फ़ालसे के बना के घर पे 2 गिलास पी लिए, और उसके 10 मिनट बाद फिर मैंने आइसक्रीम खाई है। और फिर मैं जो है सुबह में उठ के मैंने शुगर अपनी चेक की, तो 155 थी मेरी फास्टिंग की। मुझे लग रहा था कि मेरी शुगर जो है 200 से अबव जाएगी फास्टिंग की आज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है। और डॉक्टर साहब के जैसे बताया था कि शुगर आपकी नहीं है, तो 155 जो है बहुत अच्छी शुगर आ गई इन सब बदपरहेज़ी के बावजूद। और इसके अलावा कल दिन में मैंने चाय भी बहुत मीठी पी है 3 दफ़ा। तो ये सब चीज़ मैंने बद एहतियाती की, उसके बावजूद मैंने जो है वो शुगर जब सुबह चेक किए तो वो मेरे लिए शॉकिंग थी एक तरह से, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं रात को जूस पी लूँ और सुबह जो है 150 आ जाए, जब मैं एलोपैथिक यूज़ करता था। कभी रात को अगर जूस पी लिया मैंने गलती से, और सुबह फास्टिंग में मैंने शुगर चेक की अपनी, तो वो अबव 200 जाती थी मेरी, 180, 200, 210, 220 ये मेरी होती थी। लेकिन कल बदपरहेज़ी जो है मैंने खुद जानबूझ के की है, सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है। और ये मैं हल्फिया बात कह रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल अपने आप को चेक करने के लिए ये बदपरहेज़ी की थी एक दिन के लिए। और अब उम्मीद कर इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी यही है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 3 महीने तक परहेज़ करना है मुझे।
और 3 महीने तक इंशाल्लाह ताला मैं परहेज़ अपने कंटिन्यू रखूँगा। और इसके अलावा मैं आपको अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ। अगर किसी ने मुझसे रब्ता करना हो डॉक्टर साहब के बारे में मालूम करने के लिए, मेडिसिन के बारे में मालूम करने के लिए, तो आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम कासिम सलीम है, मलिर सिटी में मेरी रिहाइश है, ठीक है? जॉब मेरी नहीं है, मैं दूध की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ, ठीक है? ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने, ठीक है? मास्टर भी आधा कोर्स किया था मैंने, जो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं कर सका मैं, ठीक है? और मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 0333 222 9038। एक दो बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं अपना नंबर, 0333 222 9038। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह डॉक्टर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। मकसद वीडियो बनाने का शुगर, थायराइड, डायलिसिस, फालिज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन जैसे मूज़ी अमराज, डायलिसिस में गुर्दों के लिए जिस तरह परेशानी होती है मरीजों को, इन मूज़ी अमराज से लोगों की जान छुड़ानी है। फिर कह रहा हूँ, पैसे कमाना कोई मसला नहीं है। अब मकसद ये नहीं है कि आप मरीज इसलिए भेजें कि डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट ने कोई नोट कमाने। मकसद ये है कि हम इस मूज़ी मर्ज़ के ख़िलाफ़ एक जहाद कर रहे हैं और जहाद में आपने मेरा साथ देना है। उस जहाद में आपने मेरा साथ देना है। आपके साथ के बगैर डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट अधूरा है। तो आपने साथ देना है, इसलिए देना है, एक नेकी करनी है। हमने लोगों को शुगर, थायराइड, इन तमाम बीमारियों से छुटकारा दिलवाना है। बहुत मुश्किल है, माफिया बहुत सख्त है, दुश्मन बहुत सख्त है, मगर हमने अपने कौम के लिए ये किरदार अदा करना है। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के साथ इजाज़त दीजिएगा कासिम भाई को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।